भगवान पुराण पुरुषोत्तम श्री सच्चिदानंद की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करें। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा
सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री भागवत भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र, जिनकी मंगलमयी कथा का हम सभी लोग विगत 6 दिनों से श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस कथा के मुख्य यजमान श्री शैल मिश्र जी सपत्नीक सपरिवार, उनके समस्त बंधु बांधव, दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री हरि की मंगलमयी करुणा के फलस्वरूप पुरुषोत्तम मास में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की मधुर मंगलमयी लीला का हम सभी लोग रसास्वादन कर रहे हैं। आज इस श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का विश्राम दिवस है। भगवान की कथा आज विश्राम को प्राप्त करेगी। भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती, ये तो अनंत है, बस विश्राम करती है और विश्राम करने के बाद फिर चल पड़ती है। यहाँ विश्राम करती है और अन्यत्र कहीं पुनः प्रवाहित होती है। भगवान अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है। हम अपनी अल्पमति से, अपने सामर्थ्य से जितना भगवान के चरित्र का चिंतन कर लें, श्रवण कर लें, वो हमारे लिए कल्याणप्रद है। हम पवित्र हो जाते हैं, हमारी वाणी पवित्र हो जाती है, हमारा जीवन धन्य हो जाता है। संसार के जन्म मरण के इस बंधन से मुक्ति का सरल उपाय और सुगम उपाय भगवान की कथा है। परीक्षित यत साक्षी श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। व्यास जी कहते हैं कि परीक्षित इसके साक्षी हैं जो कथा सुनकर के मुक्त हो गए। ये प्रमाण है। परीक्षित यत साक्षी श्रवण और उस मोक्ष पुरुषार्थ को पाने के लिए कर्म मार्गी जीवन भर कर्म में निरत रहता है और कहीं उसके कर्म में किसी भी प्रकार का वैगुण्य न हो, और अगर वैगुण्य हुआ तो वैगुण्य के निराकरण के लिए प्रायश्चित्त के द्वारा उस कर्म का शोधन करे, तब कहीं जाकर के कर्म के द्वारा जीव को मुक्ति मिलती है। विधि पूर्वक निष्काम भाव से कर्म करते करते जब पूर्ण अंतःकरण शुद्ध हो जाए, तब ज्ञान की निष्ठा प्रकट होती है, तब कहीं ज्ञान के मार्ग से मुक्ति मिलती है। भक्ति मार्ग में भी जीवन पर्यंत निरंतर भगवान का सतत स्मरण बना रहे, और वो स्मरण इतना प्रवाहमय हो कि जब मृत्यु का अंतिम क्षण आवे उस समय भी भगवान का ही स्मरण हो, तब भक्ति सफल होती है। भक्ति भी इतनी सरल नहीं है। भक्ति क्या है? कहते हैं कि आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। अनुकूलता पूर्वक भगवान कृष्ण का निरंतर चिंतन करते रहना, भगवान श्री राम का निरंतर चिंतन करते रहना, ये भक्ति है। और ये चिंतन की धारा
ऐसी अखंड हो कि मृत्यु के प्राक क्षण में, मरण के पहले का जो क्षण है, मृत्यु प्राक क्षण पर्यंत यह सतत स्मरण बना रहे, तब भक्ति में मुक्ति की प्राप्ति होती है। और अगर कहीं जीवन भर जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। मैं निवेदन कर रहा था कि भक्ति में भी मृत्यु के पहले क्षण तक भगवान का निरंतर स्मरण, और अगर अंतिम क्षण में भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो फिर संसार में जन्म लेना ही पड़ेगा। जैसे भागवत में श्री भरत जी का चरित्र है, मुक्ति क्षेत्र में जाकर गंडकी नदी के तट पर भजन करते थे, लेकिन मरते समय हिरण के बच्चे का स्मरण हुआ तो अगले जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा। तो भक्ति भी अंतिम स्मृति को कारण बनाती है मुक्ति का। कूलर बंद कर दो, आवाज नहीं कर। बंद करो, वैसे आवाज भंग कर रही है। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो मुक्ति के जितने मार्ग शास्त्र में कहे गए सब अच्छे हैं, परंतु कठिन है। लेकिन भगवान की कथा इतना सरल मार्ग है, इसकी महिमा का वर्णन स्वयं भगवान गीता में भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्जुन को उपदेश करते हुए भगवान कहते हैं, अर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म कर्म ये दिव्य है, और इसे जो सुनता है यो एवं वेत्ति तत्त्वतः, जो इसको तत्वतः जानता है, श्रवण करता है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन, वो देह त्यागने के बाद संसार में जन्म नहीं लेता, वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता। और ये भगवान का वचन
परम प्रामाणिक महाराज परीक्षित इसके साक्षी बने। परीक्षित यत साक्षी श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथन। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी मनीषी भगवान की कथा श्रवण करते। गंगा के तट पर महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ये प्रसंग श्रवण कराते हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया, भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया और द्वारिका में विधि पूर्वक भगवान का रुक्मिणी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। द्वारिका में परम आनंद हुआ। द्वारिकायाम अभूत राजन महामोदः पुरौकशाम रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियः पतिम। श्रीपति भगवान कृष्ण को श्री जी के सहित रुक्मिणी के सहित देखकर द्वारिकावासी परम आनंदित हुए। इसके बाद कथा आती है कि भगवान अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भगवान अग्निहोत्रादि धर्म जो है उन धर्मों को नित्य नियम से करते हैं और वैदिक मर्यादा की भगवान स्थापना करते। इसी क्रम में भगवान को पुत्र की प्राप्ति हुई। कामदेव ही भगवान के पुत्र बनकर के आए। जिन कामदेव को भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था, जब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भयो जरि छारा। कामदेव ने जब भगवान शंकर की तपस्या को भंग करने के लिए कुचक्र किया तो भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र की ज्योति से कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति देवी ने कहा, मेरे पति को शरीर की प्राप्ति कब होगी? तो आशुतोष भगवान शंकर ने कहा कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हैं हरन महामहिभारा। जब पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए यदुवंश में भगवान का अवतार होगा तो तुम्हारे पति भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर के प्रकट होंगे। कृष्ण तनय हुई हैं पति तोरा। तुम्हारे पति भगवान कृष्ण के पुत्र बनेंगे। तो भगवान शिव के वचन के अनुसार कामदेव भगवान के पुत्र बने और इनका नाम प्रद्युम्न हुआ है। प्रद्युम्न जी की कथा बड़ी विलक्षण है। उसी समय संबरासुर नाम का एक दैत्य था जिसको वरदान था कि कृष्ण के पुत्र के द्वारा उसकी मृत्यु होगी। तो जैसे ही रुक्मिणी ने पुत्र को जन्म दिया, उस संबरासुर दैत्य ने अपनी माया के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को प्रसूतिकागार से ही गायब कर दिया। इन कथाओं को सुनकर के लगता है कि भगवान श्री कृष्ण सर्वसमर्थ और उनके बेटे को उनके घर से कोई गायब कर दे, ये तो सोचने वाली बात। बोले यह लीला भी भगवान की इच्छा से ही होती है। जो कुछ होता है वो भगवान की इच्छा से, उसमें भी भगवान की ही इच्छा थी कि ऐसा हो, क्योंकि संबरासुर की मृत्यु भगवान के पुत्र के द्वारा होगी और वो जितना बचने का प्रयास कर रहा है मृत्यु उसी के सन्निकट पहुंच रही है। आप न आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए, जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय। भगवान की ही इच्छा थी, क्योंकि भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है। ये लीला भी भगवान की जो है भगवान की इच्छा से, न किसी के शाप से, न किसी के ताप से, न किसी के वरदान से, अपितु लीला में जितने भी प्रसंग होते हैं उन सब के मूल में भगवान की निज इच्छा निहित होती है। इसीलिए रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी के अवतार के सब कारण बताए। प्रताप भानु राजा के कारण भगवान का अवतार हुआ, जय विजय असुर बने तो भगवान का अवतार हुआ, स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने तपस्या किया इसलिए भगवान का अवतार हुआ, नारद जी के शाप के कारण भगवान का अवतार हुआ। अनेक कारण बताया, लेकिन सब कारण बताने के बाद जब भगवान का अवतार हो गया तब असली कारण बताया गोस्वामी जी। असली कारण क्या? बोले निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। निज इच्छा निर्मित तनु, भगवान ने
जो अवतार ग्रहण किया इसमें कारण क्या है? बोले निज इच्छा, भगवान की स्वयं की इच्छा। तो भगवान की यही इच्छा थी। संबरासुर दैत्य माया के द्वारा भगवान के पुत्र प्रद्युम्न को उठा ले गया, ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक विशाल मत्स्य ने उस बालक को निगल लिया। पेट में जाने के बाद भी उस बालक की मृत्यु नहीं हुई। मछुआरे ने उस मछली को जाल में फंसाया। मछली, वो मत्स्य बहुत विशाल था, तो मछुआरे ने सोचा चलो इस मछली को ले चलें, महाराज संबरासुर को उपहार के रूप में दे दें। और वो मत्स्य लेकर के वो आया और संबरासुर को ही उपहार के रूप में दिया, और उसी के पेट में प्रद्युम्न जी। संबरासुर ने उसको अपनी रसोई में भेज दिया। जब रसोई में उस मत्स्य का विसर्जन हुआ तो पेट के अंदर से बालक निकला। वहीं पर संबरासुर दैत्य के घर में मायावती नाम की एक महिला रहती थी सेवा में। ये मायावती कोई और नहीं थी, कामदेव की पत्नी रति देवी थी। भगवान शंकर ने कहा था संबरासुर के घर में ही तुमको तुम्हारे पति की प्राप्ति हो। तो मायावती वहां एक महिला के रूप में रहकर रसोई में कार्य करती थी। रसोई बनाने वाले पाचक ने उस बालक को उठा करके मायावती को दे दिया। मायावती तो जान गई ये मेरे पति हैं। और फिर मायावती उस बालक को ले जा करके एकांत में सुंदर औषधि पिलाकर, दूध पिलाकर, मालिश करके और अनेक मंत्र तंत्र के द्वारा मायावती ने अल्प काल में ही उस बालक को जवान बना दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि नाति दीर्घेण कालेन कार्ष्णी रूढ़ यौवनः। कार्ष्णी कृष्ण के पुत्र, नाति दीर्घ कालेन, ज्यादा दिन नहीं लगा, कुछ ही दिनों में रूढ़ यौवनः प्रद्युम्न जी महाराज जवान हो गए। एक दिन मायावती ने अपने प्रेम का, प्रणय का निवेदन किया तो प्रद्युम्न जी समझ नहीं पाए। प्रद्युम्न जी ने सोचा ये तो मेरी मां है, क्योंकि होश आने पर इन्हीं को देखा था। तो प्रद्युम्न जी को थोड़ा अटपटा सा लगा और प्रद्युम्न जी ने मायावती से कहा कि मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। मातृभाव को छोड़कर कामिनी जैसा व्यवहार मेरे साथ क्यों करती हो? आप तो मेरी मां हो। तो मायावती हंसने लगी और मायावती ने कहा मैं आपकी मां नहीं हूं। बोले तब? मायावती ने कहा आपके पिता भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण हैं और आपकी मां द्वारिका की पट्ट महिषी भगवती रुक्मिणी हैं। आप साक्षात कामदेव हो, मैं आपकी पत्नी रति देवी हूं। भवान नारायण सुतः संबरेणा हृतो गृहात् अहम ते धिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। मायावती ने कहा आप भगवान नारायण के पुत्र हैं, संबरासुर ने आपका हरण किया था और मैं आपकी पत्नी रति देवी हूं। आप साक्षात कामदेव हैं, आप अपने स्वरूप का स्मरण करें। प्रद्युम्न जी को जब अपने स्वरूप का स्मरण हुआ तो उन्हें सब कुछ ज्ञात हो गया। मायावती ने कहा आपके द्वारा ही इस संबरासुर का संहार होगा। फिर तो प्रद्युम्न जी महाराज ने अपने अस्त्र शस्त्रों का स्मरण किया, उनके समस्त अस्त्र शस्त्र प्रकट हो गए। ये प्रद्युम्न जी भगवान की विभूति हैं, भगवान के ही अंश हैं। ये कामदेव भी भगवान का ही अंश है। और भगवान के 4 व्यूह का जो शास्त्र में वर्णन है, वो चारों व्यूह कृष्णावतार में 2 भाई के रूप में और 2 पुत्र और पौत्र के रूप में। ये 4 व्यूह कौन हैं? बोले वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये भगवान के चतुर्व्यूह का आगम शास्त्र में वर्णन है। और ये चतुर्व्यूह वासुदेव भगवान श्री कृष्ण हैं, संकर्षण श्री बलराम जी हैं, प्रद्युम्न भगवान के पुत्र हैं और अनिरुद्ध भगवान के पौत्र हैं। और यही चतुर्व्यूह त्रेता युग में रामावतार में चारों भाई के रूप में है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप।
और चतुर्व्यूह जब भगवान का प्रकट होता है तो इसी को परिपूर्णावतार कहते हैं। इसीलिए रामावतार और कृष्णावतार को परिपूर्णावतार के रूप में अनुभव किया जाता है। तो ये प्रद्युम्न जी महाराज भी भगवान की ही विभूति हैं। फिर तो प्रद्युम्न जी ने संबरासुर का वध किया और अपनी पत्नी रति देवी को लेकर के द्वारिकापुरी आए। द्वारिका में परमानंद हुआ और श्री प्रद्युम्न जी का मायावती के साथ विवाह संपन्न हुआ। भगवान का विवाह हो गया, भगवान के पुत्र का भी विवाह हो गया, बहू आ गई घर में। लेकिन कृष्ण भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है। अभी भगवान के और विवाह बाकी हैं। घर में बहू आ गई, बेटे का ब्याह हो गया और ससुरा जी का ब्याह अभी बाकी है। और कितने ब्याह बोले? अभी 16,107 ब्याह बाकी हैं भगवान। इसके बाद भगवान के विवाह का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, आज तो केवल 1-1.5 घंटे हम कथा सुनाएंगे और केवल आपको हम भागवत की सूची बताएंगे, भागवत में है क्या, भागवत है क्या और क्या क्या कथाएं सुखदेव जी ने बताई हैं। कम से कम इतना तो जानना भी जरूरी है। इसके बाद भगवान के विवाह का जब वर्णन आता है तो भगवान का दूसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ। ये सत्यभामा जी सत्राजित की बेटी हैं और सत्राजित द्वारिका के एक संभ्रांत क्षत्रिय हैं। द्वारिका की सभा के सभासद भी हैं। इनको सूर्य भगवान ने एक मणि दी थी। सूर्य भगवान के भक्त थे। उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। उस मणि की विशेषता थी कि वो मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। उस मणि से 8 भार सोना निकलता था और उसी सोने से सत्राजित अपना वैभव बढ़ाते रहे। एक दिन भगवान द्वारिकाधीश ने सत्राजित से कहा कि ये मणि आप कोष में जमा कर दो, राजा के खजाने में जमा कर दो। ऐसी बहुमूल्य वस्तु तो राजा के पास होनी चाहिए, क्योंकि राजा का एक नाम है रत्नहारी। रत्न तो महाराज के पास ही होना चाहिए। और ऐसे भी राजनीति के तहत किसी व्यक्ति के पास ज्यादा धन होगा तो वो धन के बल पर संगठन बनाएगा, शस्त्र बल संग्रह करेगा, जन बल संग्रह करेगा और कभी भी राजा की सत्ता को चुनौती दे सकता है। इसलिए राजनीति कहती है कि राजा को सदा सावधान रहना चाहिए, उसके राज्य में किसी के पास सीमा से ज्यादा धन न होने पाए। इसीलिए आज भी सरकार टैक्स लगाती है, बताओ कहां से लाए, कितना लाए, सब हिसाब देना पड़ता है। भगवान ने भी देखा कि प्रतिदिन ये मणि 8 भार सोना देती है और सत्राजित का धन बढ़ रहा है। कल को कहीं महाराज उग्रसेन की सत्ता पर कोई आंच ना आ जाए, इसलिए भगवान द्वारिकाधीश ने नीति के तहत सभा बुलाई और सत्राजित से कहा ये मणि आप जमा कर दो। सत्राजित ने कहा इस मणि को भगवान सूर्य ने मुझे दिया है, मैं इसे जमा नहीं करूंगा। भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं। राजनीति में भी बड़े धैर्य की आवश्यकता होती है। कोई काम अगर तत्काल नहीं हुआ तो समय की प्रतीक्षा करो, दूसरे दौर की वार्ता हो, तीसरे दौर की वार्ता हो, तब निष्कर्ष निकलता। आज 20 साल 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, कश्मीर के मुद्दे को लेकर वार्ता पर वार्ता होती रहती है, लेकिन अभी धैर्य नहीं छूटा है। राजनीति यही है। भगवान ने भी कहा कोई बात नहीं, इस विषय पर फिर चर्चा होगी। सत्राजित अपनी मणि अपने पास रखे रहे और संयोग से सत्राजित का भाई प्रसेन एक दिन उस मणि को अपने गले में पहनकर शिकार खेलने गया। जंगल में एक शेर ने सत्राजित के भाई प्रसेन को मार डाला और वो शेर मणि लेकर के चला गया। आगे जाने पर उस सिंह को एक भालू ने मार डाला और वो भालू उस मणि को लेकर के चला गया। प्रसेन जब लौट करके नहीं आया तो सत्राजित के मन में संदेह हो गया, कृष्ण मणि मांग रहे थे और मैंने नहीं दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दिया। झूठा कलंक भगवान के ऊपर लगाया। ये बात जब भगवान को पता चली तो भगवान ने द्वारिका की सुधर्मा सभा बुलाई और सभा में इस विषय को रखा और भगवान ने कहा मणि मेरे पास तो नहीं है, लेकिन जब तक वो मणि मिलेगी नहीं तब तक मैं कलंक से मुक्त नहीं हो पाऊंगा और तब तक के लिए मैं इस सभा का त्याग करता हूं और उस मणि का मैं पता लगाने जाता हूं। भगवान मणि का पता लगाने के लिए चल पड़े।
सेवकों को लेकर के जंगल में पहुंचे तो देखा प्रसेन का शरीर मरा पड़ा था, क्षत विक्षत शरीर पड़ा था। सेवकों ने कहा किसी सिंह ने मारा है। सिंह के पैर के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। फिर उस सिंह के पैर के चिन्ह को देखते देखते आगे बढ़े। आगे जाने पर सिंह भी मरा मिला। फिर आगे पैर के चिन्हों को देखते देखते जब चले तो एक गुफा मिली। उस गुफा में भगवान ने प्रवेश किया और जो ही भगवान ने प्रवेश किया तो भगवान क्या देखते हैं कि उस गुफा के अंदर उस मणि को लेकर के एक बालक खेल रहा था। भगवान के प्रवेश करते ही उस बालक का पालन पोषण करने वाली जो धाय थी वो चिल्लाने लगी, अरे कोई पुरुष आ गया, कोई पुरुष आ गया। तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतवत। और जो ही वो महिला चिल्लाने लगी कोई पुरुष आया, कोई पुरुष आया, तब तक जंगल के अंदर से एक विशालकाय रीछ निकला और भगवान के ऊपर टूट पड़ा और भगवान से उसकी गुत्थम गुत्थी होने लगी। कभी भगवान उसको पटके, कभी वो भगवान को पटके। लात से, घूंसे से, मुष्टिका से। अब तो महाराज दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। 28 दिन लगातार युद्ध चलता रहा उस रीछ के साथ भगवान का। 28 दिन जब बीत गए तब उस रीछ की दृष्टि भगवान के वक्षस्थल पर गई और भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि को देखकर, भृगु जी के चरण चिन्ह को देखकर, श्री वत्स चिन्ह को देख करके वो रीछ पहचान गया, ये तो साक्षात नारायण है। चरणों में गिर पड़ा। वो रीछ कोई और नहीं था, त्रेता युग के श्री जामवंत जी महाराज थे। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, अत्यंत वृद्ध श्री जामवंत जी महाराज त्रेता युग से द्वापर युग तक थे जामवंत। और 28 दिनों तक जामवंत जी से भगवान की लड़ाई हुई। 28वें दिन जामवंत जी ने जब चरणों में प्रणाम किया और कहा, जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण को तेजस्सो बलम। हे भगवान, आप साक्षात नारायण हैं, मैं जान गया। विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभ विष्णुमधीश्वरम। जामवंत जी क्षमा मांगने लगे। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा, जामवंत जी कोई बात नहीं, ये तो आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैंने ऐसी लीला की और मेरे आने का यहाँ प्रयोजन है। जामवंत जी ने कहा, क्या प्रयोजन? भगवान ने कहा, इस मणि को मैं ढूंढने आया हूं, इस मणि की चोरी का आरोप मेरे ऊपर लगा है। जामवंत जी ने कहा, प्रभु ये मणि मैं आपको दे दूंगा। ये मणि तो सिंह को मार करके मैं ले आया हूं। मेरे बच्चे कह रहे थे कि ये मणि हमको दिलाओ, मणि दिलाओ, तो इन बच्चों को खेलने के लिए इस मणि को मैं लेकर के आया था, तो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन हे भगवान, मेरा एक निवेदन है। क्या निवेदन? जामवंत जी ने कहा, मेरी एक बेटी है जिसका नाम जाम्बवती है और मैं अपनी बेटी के लिए अब वर ढूंढने कहां जाऊं? आपके प्रति मेरा वात्सल्य भाव त्रेता युग से था, आज उस भाव की पूर्ति हो रही है। हे करुणा वरुणालय, आप मेरी कन्या का पाणी ग्रहण कर लो और ये मणि मैं आपको दहेज के रूप में दे दूं। भगवान ने कहा, ठीक है, ये तो कृष्ण अवतार है, इस अवतार में भगवान ना नहीं करते। हाँ, विवाह के लिए भगवान कृष्ण ना नहीं करते, कितनी भी आओ। क्यों? बोले रामावतार में एक बार ना किया था, उसका परिणाम बड़ा भयानक हुआ था। वो बेचारी शूर्पणखा आई थी, कितनी अच्छी थी, बड़े भाव से भगवान के पास आई थी, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम रहे भगवान। मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला थी, इसलिए ठाकुर को मर्यादा की चिंता थी और उसका तिरस्कार कर दिया। परिणाम क्या हुआ? बोले युद्ध छिड़ गया, सीता हरण हुआ, राम जी को रोना पड़ा, लक्ष्मण को शक्ति लगी। भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली, अब अगले अवतार में किसी का तिरस्कार नहीं करेंगे। कोई आ जाओ महाराज, चाहे भालू की बेटी आओ, चाहे बंदर की बेटी आओ, कोई बात नहीं, आओ। तो जाम्बवती ने भगवान को जाम्बवती का कन्यादान किया जामवंत जी ने, और उस मणि को लेकर, जाम्बवती को लेकर के भगवान आए और आकर के जब मणि सत्राजित को दिया तो सत्राजित को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने झूठा आरोप लगाया कृष्ण के ऊपर। अब तो भगवान कृष्ण को अपना चेहरा दिखाने में लाज आने लगी। सत्राजित को सदा उनकी नजर झुकी रहती थी और लोग भी निंदा करने लगे, इस सत्राजित को देखो,
कृष्ण के ऊपर झूठा आरोप लगाया। अब रहना उसी द्वारिकापुरी में था, तो सत्राजित ने सोचा मैं क्या करूं। तो सत्राजित की भी एक बेटी थी जिनका नाम सत्यभामा था, एकमात्र कन्या थी, कोई बेटा भी नहीं था और कोई बेटी भी नहीं। सत्राजित ने सोचा मेरी एक बेटी है, कहीं ना कहीं ब्याह तो करना ही करना है, क्यों ना मैं अपनी बेटी का विवाह कृष्ण से कर दूं। कृष्ण मेरे जामाता हो जाएंगे, फिर हमको कौन बोलेगा, किसकी हिम्मत है। सत्राजित ने भी प्रस्ताव किया मेरी बेटी का आप पाणी ग्रहण कर लो। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा ठीक है। द्वारिकाधीश जी ने सोचा ऐसे तो मणि देंगे नहीं सत्राजित, ब्याह जब हो जाएगा तो बेटी जब आई जाएगी तो इनके तो कोई और है नहीं बेटा बेटी, तो फिर तो इनकी सारी संपत्ति हमारी है ही है। इसलिए भगवान ने कहा चलो बहुत अच्छा है। भगवान ने स्वीकार कर लिया और सत्राजित ने सत्यभामा का कन्यादान कर दिया और वो मणि भी देने लगे। सत्राजित बोले कृष्ण अब ये मणि भी ले लो। भगवान बड़े चतुर, ठाकुर जी ने सोचा मणि आज नहीं कल तो हमको मिलनी ही मिलनी है, तो आज इनका एहसान हम क्यों लें। इसलिए भगवान ने कहा नहीं नहीं आप अपने पास रखो, हमको कोई आवश्यकता नहीं है। ये मणि प्रसेन के पास गई तो प्रसेन को मरना पड़ा, ये मणि सिंह के पास गई तो सिंह को मरना पड़ा, ये मणि जामवंत जी के पास गई तो जामवंत जी को भी 28 दिन तक घूसा और मुंह का खाना पड़ा। तो ये मणि आप ही के पास रहे तो ज्यादा अच्छा है। भगवान ने कहा ये तो आप अपने पास रखो। इस प्रकार भगवान के 2 विवाह और हो गए। पहले तो आई जाम्बवती, सत्यभामा बाद में प्राप्त हुई, लेकिन सत्यभामा जी को द्वितीय पत्नी होने का गौरव मिला। प्रथम पत्नी रुक्मिणी और द्वितीय पत्नी सत्यभामा और तीसरी पत्नी जाम्बवती, जामवंत जी की बेटी। इसके बाद भगवान का चौथा विवाह जमुना जी के साथ हुआ। एक दिन भगवान इंद्रप्रस्थ पहुंचे पांडवों से मिलने के लिए और अपने सखा अर्जुन के साथ रथ पर बैठकर जमुना के तट पर विचरण कर रहे थे। तब तक देखा जमुना के जल में एक कन्या गले के बराबर पानी में खड़े होकर तपस्या कर रही थी। भगवान ने अर्जुन से कहा जाओ देखो कौन है, किसके लिए तपस्या कर रही। अर्जुन पहुंचे और अर्जुन ने जाकर के पूछा का तुम कस्यासि शुश्रोणी, हे देवी आप कौन हो, कुतोसि किम चिकीर्षसि, कहां से आई हो, क्या चाहती हो, इतनी कठिन तपस्या का प्रयोजन क्या है। तुम्हारी तपस्या की विधि को देख करके लग रहा है कि मन्ने त्वाम पतिमिच्छन्तीम, लगता है तुम अपने मन के अनुकूल पति प्राप्त करने के लिए ऐसी कठिन तपस्या कर रही हो। तो वो कन्या बोल पड़ी। कन्या ने कहा आपने ठीक समझा है, मैं भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को पति रूप में चाहती हूं और उन्हीं के लिए तप कर रही हूं। मेरा नाम कालिंदी है, मैं सूर्य भगवान की पुत्री हूं, मेरा नाम जमुना है। जमुना महारानी ही भगवान के लिए तप कर रही थी जमुना जल में। उस नदी के जल में जमुना देवी कन्या के रूप में तप कर रही थी कि भगवान मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाए। अर्जुन आए और अर्जुन ने आकर के भगवान से कहा प्रभु चलो। बोले कहाँ चले। अर्जुन ने कहा एक देवी जी और प्रतीक्षा कर रही हैं आपकी, तपस्या कर रही। भगवान रथ से उतर करके आए और जमुना के तट पर भगवान जब पहुंचे तो कालिंदी ने भगवान के गले में नील कमल पुष्प की माला भेंट की, वरमाला पहनाई, देवताओं ने पुष्प वर्षा की। इस विवाह के साक्षी अर्जुन बने। ये विवाह भगवान का दिल्ली में हुआ। महाराज दिल्ली भी भगवान की ससुराल है इंद्रप्रस्थ। वहां से जमुना जी को लेकर के आए। 4 विवाह भगवान के हो गए। 5वां विवाह भगवान का उज्जैनपुरी में हुआ। उस समय उज्जैन के राजा महाराज मित्रविंद थे। उनकी बेटी मित्रविंदा। ये महाराज मित्रविंद भगवान के सगे फूफा थे। भगवान श्री कृष्ण की जो बुआ थी राजाधिदेवी, वो महाराज मित्रविंद की पत्नी थी। ये विवाह भगवान का जो हुआ अपनी बुआ की बेटी से ही हुआ। दक्षिण में विंध्य पर्वत से दक्षिण मामा की बेटी और बुआ की बेटी और मामा का बेटा बुआ का बेटा, ये संबंध परंपराया
होता चला आया है। उस परंपरा के अंतर्गत भगवान ने भी बुआ की बेटी से ही विवाह किया। इस स्वयंवर में भगवान पहुंचे और राजाधिदेवी की पुत्री मित्रविंदा ने भगवान के गले में वरमाला डाल दी। स्वयंवर हो रहा था, अन्य राजाओं ने विरोध किया, फिर तो सभी राजाओं को भगवान ने पराजित करके मित्रविंदा को उठा लिया और लेकर के चले आए। प्रसह्य हृतवान कृष्णो राजन राज्ञाम प्रपश्यताम। सुखदेव जी कहते हैं, राजन उन समस्त राजाओं के देखते देखते भगवान मित्रविंदा जी को हरण करके उठा करके लेकर के चले आए। क्यों? बोले मित्रविंदा जी ने माला पहना दी। अब सब विरोध करने लगे, राजा लोग चिल्लाने लगे, नहीं नहीं ये स्वयंवर माना नहीं जाएगा, ये पहले से नियोजित था, प्रायोजित था, पहले से तय था, ये केवल दिखाने के लिए स्वयंवर हुआ, वास्तविक स्वयंवर नहीं था। ऐसी सब बातें होने लगी। भगवान ने कहा चिल्लाते रहो तुम लोग। मित्रविंदा को भगवान ने उठाया और अपने रथ पर बैठाया और लेकर के द्वारिका चले आए। इस प्रकार मित्रविंदा जी से भगवान का 5वां विवाह हुआ। 6वां विवाह भगवान का अयोध्या में हुआ। उस समय अयोध्या के राजा महाराज नग्नजित थे। महाराज नग्नजित ने अपनी बेटी का स्वयंवर किया। इस स्वयंवर में भगवान विवाह के उद्देश्य से नहीं आए थे। भगवान ने सोचा चलो अयोध्या चलते हैं, घूम के आते हैं। भगवान की लीला स्थली है। पूर्व अवतार में भगवान ने 11,000 वर्ष अयोध्या में प्रजा का पालन किया है। उस भूमि से भगवान को प्रेम, तो भगवान ने सोचा चलो अयोध्या घूम करके आते हैं और उसी बहाने स्वयंवर को भी देख लेंगे। और जब भगवान अयोध्या आए तो कहां न कहां से महाराज नग्नजित की बेटी जो सत्या थी, उनको पता चल गया द्वारिकाधीश कृष्ण आए हैं। अब उनके मन में भी लालसा हुई, कृष्ण के चरणों की प्राप्ति मुझे हो जाए, मैं इनका वर्ण करूं। और सत्या जी ने जैसे तैसे गुप्त रूप से भगवान के पास सूचना पहुंचा दी, हे द्वारिकाधीश, मैं भी आपके चरणों की दासी बन जाऊं, मेरी ये कामना है और मुझे भी आप द्वारिका ले चलो। जब भगवान को सूचना मिली तो भगवान ने कहा, आप जब इतनी दूर आए हैं और इनकी इच्छा भी है तो फिर इनको भी ले चलते। सभा में आए और भगवान ने महाराज नग्नजित से स्वयं प्रस्ताव किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, क्षत्रिय को कभी याचना नहीं करनी चाहिए। नरेंद्र यांचा कविभिर बिगर हिता। राजा अगर याचना करे तो ये निंदनीय होता है, लेकिन तथापि याचे तव सौहृदे क्षया। लेकिन आपके सौहार्द के कारण मैं अपने धर्म को छोड़कर आपसे याचना करता हूं। महाराज नग्नजित तो बड़े आश्चर्यचकित हुए, द्वारिकाधीश और हमसे याचना, मैं इनको क्या देने लायक। लेकिन द्वारिकाधीश ने कहा, हे राजन, कन्याम त्वदीयाम नहि शुल्कदा वयम। आप अपनी कन्या का मुझे दान कर दो, मैं आपके कन्या की याचना कर रहा हूं। सत्या जी के प्रेम के कारण, उनके निवेदन के कारण भगवान ने अपने स्वधर्म को छोड़ दिया और स्वयं याचना की है कि सत्या का मुझे दान करो। ठाकुर बड़े करुणा वरुणालय हैं। अगर कोई इनकी शरण में आना चाहता है तो भगवान अपने धर्म को भी छोड़ देते हैं, सिद्धांत भी छोड़ देते हैं उस भक्त के लिए। और सत्या जी की स्वयं भगवान ने याचना की। महाराज नग्नजित बड़े प्रसन्न हुए और महाराज नग्नजित ने कहा, द्वारिकाधीश, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मेरी बेटी आपके चरणों की दासी बने, परंतु मैं क्षत्रिय हूं, मेरी एक प्रतिज्ञा है। वो प्रतिज्ञा अगर पूरी नहीं हुई तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। क्या प्रतिज्ञा? महाराज नग्नजित ने कहा, मेरे गौशाला में 7 साण हैं और वो 7 साण बड़े खूंखार हैं। मैंने प्रतिज्ञा की थी, जो वीर इन 7 साणों की नाक में डोरी लगा देगा, उस वीर के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। तो इस प्रतिज्ञा को आपको पूरा करना पड़ेगा। भगवान ने कहा, ठीक है। भगवान गए और जाकर के 7 रूप धारण कर लिया। आत्मानम सप्तधा कृत्वा, 7 रूप धारण करके भगवान ने एक साथ उन 7 साणों की नाक में डोरी लगा दी। महाराज नग्नजित बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी कन्या सत्या जी का दान किया और बड़े धूमधाम से भगवान का विवाह हुआ।
यही एक विवाह भगवान का ऐसा हुआ जिसमें खूब बाजे बजे और ठाकुर जी का खूब स्वागत सत्कार हुआ। बाकी जितने विवाह हुए उसमें तो कहीं साले साहब की खोपड़ी फूट रही है, कहीं ससुर जी के साथ पटका पटकी हो रही है। कृष्ण भगवान के सब ब्याह ऐसे ही हुए। लेकिन ये विवाह बड़ा अद्भुत हुआ। इस विवाह में महाराज नग्नजित ने 10 धेनु सहस्राणी 10,000 तो गाय दिया दहेज में, और युवती नाम 3,000 3,000 दासियां दास। बड़े धूम से भगवान का विवाह हुआ। क्यों हुआ? बोले अयोध्या में हुआ था इसलिए हुआ। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी है, इसलिए वहां तो सारी मर्यादाओं का पालन होगा। इसलिए भगवान का ये विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। फिर भगवान का 7वां विवाह केकई देश के राजा की बेटी भद्रा जी के साथ हुआ। ये भी भगवान की बुआ की बेटी। भगवान की एक बुआ है, इनका नाम श्रुति कीर्ति है। इनका विवाह केकई देश के राजा से हुआ था। उनकी बेटी भद्रा, वहां भी स्वयंवर में भगवान पहुंचे और भद्रा ने वर्ण किया, और फिर भद्रा जी को भगवान लेकर के आए। और 8वां विवाह भगवान का मद्र देश के राजा की बेटी लक्ष्मणा के साथ हुआ, मद्रास में। उस स्वयंवर में भी भगवान पहुंचे। लक्ष्मणा ने भगवान का वर्ण कर लिया और लक्ष्मणा को भी लेकर के भगवान आए। इस प्रकार भगवान के 8 प्रमुख विवाह हुए। पहली पत्नी रुक्मिणी, दूसरी सत्यभामा, तीसरी जाम्बवती, चौथी कालिंदी, 5वीं मित्रविंदा, 6वीं पत्नी सत्या, 7वीं श्री भद्रा जी और 8वीं श्री लक्ष्मणा जी। ये भगवान की 8 पत्नियां हैं, 8 पटरानियां। इसके बाद भगवान का 16,100 विवाह एक ही बार में हुआ। भौमासुर नाम का एक असुर था। उसने अपने कारागार में 16,100 राजकन्याओं को बंदी बना रखा था। उन कन्याओं ने कैसे न कैसे भगवान के पास सूचना भेजी, हमारा भी उद्धार करो हे द्वारिकाधीश। फिर तो भगवान अपनी पत्नी सत्यभामा जी को लेकर अपने गरुड़ पर बैठ करके आए और भौमासुर को ललकारा। भौमासुर के नगर प्राग ज्योतिषपुर में भगवान ने प्रवेश किया। भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान ने मुर नाम के दैत्य का वध किया, इसलिए भगवान का नाम मुरारी पड़ा। फिर भगवान ने भौमासुर का वध किया, और भौमासुर का वध करने के बाद उन 16,100 राजकन्याओं को मुक्त कराया। उन राजकन्याओं ने कहा, अब मैं कहाँ जाऊं, हमारे पिता भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, कोई क्षत्रिय हमें स्वीकार नहीं करेगा। आपने मुक्त कराया है तो अपने चरणों की दासी बना लो। सत्यभामा जी साथ में थी। सत्यभामा जी को दया आ गई। सत्यभामा जी ने कहा, प्रभु ले चलो इन सबको, ये सब मेरी बहन हैं, सब द्वारिका में रहेंगी, क्या कमी है वहां द्वारिका में। भगवान ने कहा ठीक है। फिर उन 16,100 कन्याओं को भी भगवान ने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें द्वारिका भेज दिया। और वहीं से भगवान स्वर्ग चले गए। स्वर्ग क्यों गए? बोले वो भौमासुर दैत्य देवराज इंद्र के छत्र को छीन लाया था और देव माता अदिति के कान के कुंडल को छीन लिया था। तो कान का कुंडल और छत्र भेंट करने के लिए भगवान स्वर्ग गए। देवराज इंद्र को छत्र दिया, देव माता अदिति को कुंडल दिया, और स्वर्ग से भगवान पारिजात वृक्ष लेकर के सत्यभामा जी के लिए द्वारिका आए। इस पारिजात वृक्ष के लिए भी भगवान को युद्ध करना पड़ा। इंद्र से ही युद्ध हुआ। अंत में इंद्र ने भगवान के पराक्रम को देखकर स्वीकार कर लिया, ठीक है आप ले जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन जब तक आप पृथ्वी पर लीला करेंगे तब तक ये वृक्ष द्वारिका में रहेगा। इसके बाद ये वृक्ष अपने आप स्वर्ग में आकर के स्थापित हो जाएगा। इस शर्त पर भगवान पारिजात वृक्ष को लेकर के द्वारिका आए, और द्वारिका में आने के बाद फिर उन 16,100 कन्याओं का भगवान ने पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए, और एक एक पत्नी से
10-10 पुत्र और एक एक बेटियां पैदा हुई। 16,108 पत्नी भगवान कृष्ण की, और एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां। फिर उन एक एक पुत्रों के 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां, इतने नाती पोता भगवान के। बोले महाराज ऐसा कैसे संभव हुआ? बोले ये लीला भगवान की है, और भगवान की लीला में असंभव नाम का शब्द होता ही नहीं है। वहां कुछ असंभव नहीं, सब संभव। आप विचार करो, 16,108 पत्नी जिसकी हो, 24 घंटे में अगर एक एक मिनट भी वो अपनी एक एक पत्नियों को दे, फिर भी वो 24 घंटे में हर पत्नी से मिल नहीं सकता। फिर भगवान का ये गृहस्थ जीवन ऐसा दिव्य अद्भुत कैसे रहा? बोले ये भगवान की लीला है। इसी रहस्य को जानने के लिए एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने सोचा चलो देखें भगवान रहते कैसे हैं द्वारिका, इनकी सारी पत्नियां इनसे प्रसन्न कैसे रहते हैं। नारद जी आए, रुक्मिणी के महल में पहुंचे तो क्या देखते हैं, भगवान रुक्मिणी जी के साथ बैठकर अग्निहोत्र कर रहे हैं। प्रजापतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, सोमाय स्वाहा, ब्राह्मण लोग वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, भगवान आहुति दे रहे हैं। भगवान ने नारद जी का आदर किया और कहा देवर्षि बड़े दिनों बाद आपने कृपा की। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और वहां से विदा हुए। सत्यभामा जी के महल में पहुंचे तो सत्यभामा जी के महल में क्या देखते हैं? बोले ब्राह्मण लोग बैठे हैं भोजन करने के लिए, और सत्यभामा जी पूड़ी पकवान ला करके भगवान को दे रही हैं, और भगवान झुक झुक करके एक एक ब्राह्मणों की थाली में लड्डू पेड़ा सब रख रहे हैं, भोजन करा रहे हैं ब्राह्मण। नारद जी आए, नारद जी ने भगवान को देखा, अरे यहाँ भी ठाकुर। और लीला अद्भुत, नारद जी अभी रुक्मिणी के महल में भगवान से मिल करके आए, और यहाँ आए सत्यभामा जी के महल में भगवान को देखा तो भगवान ने फिर वही प्रश्न किया, देवर्षि बड़े दिनों बाद आपने कृपा की हमारे ऊपर। हर बार नया प्रश्न और नया संबोधन। नारद जी आश्चर्यचकित होते। जाम्बवती के महल में गए तो क्या देखते हैं? जाम्बवती के पुत्र को अपने गोद में लेकर के भगवान दुलार कर रहे थे। पति पत्नी दोनों बैठ करके अपने बच्चे को खिला रहे थे गोद में, और प्रेममयी वार्ता चल रही थी। नारद जी आए तो उठ करके भगवान ने जाम्बवती के सहित नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा देवर्षि बड़े दिनों बाद आपने कृपा की, मेरे गृह को आपने पवित्र किया। नारद जी तो मन ही मन मुस्कुराते रहे, ठाकुर तेरी लीला बड़ी विचित्र है। फिर वहां से भगवान देवर्षि नारद कालिंदी के महल में पहुंचे। कालिंदी के महल में पहुंचे तो क्या देखते हैं? उधर एक सोने का सिंहासन लगा है, एक सोने का सिंहासन इधर। एक सिंहासन पर भगवान विराजमान है, एक पर कालिंदी विराजमान है। दोनों के बीच में चौसर बिछी हुई है, और दोनों दंपति पति पत्नी चौसर खेल रहे हैं। दास दासी पंखा कर रहे हैं, व्यजन कर रहे हैं। नारद जी आए, भगवान को प्रणाम किया, फिर वही समाचार पूछा भगवान ने। कालिंदी ने और भगवान ने दोनों ने प्रणाम किया और कहा देवर्षि बड़े दिनों बाद कृपा की, हमारे घर को आपने पवित्र किया। ऐसे ही नारद जी जिस महल में जाते वहीं भगवान को देखते और कुछ न कुछ करते हुए, खाली भी नहीं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, अनेक रूप धारण करके भगवान तत्त महलों में रहते, और कभी भगवान की किसी पत्नी को ये अनुभव नहीं हुआ कि भगवान हमारे पास नहीं। सदा भगवान उनके पास रहते, उन्हें लगता कि भगवान तो मेरे ही पास रहते, सबसे ज्यादा मुझे ही प्रेम करते हैं, मुझे ही स्नेह करते हैं। इसलिए भगवान की पत्नियों में कभी आपस में खटपट नहीं हुई। नहीं तो महाराज व्यक्ति दो विवाह कर ले तो दोनों मिलकर के खोपड़ी का बाल नोच ले महाराज। और भगवान ने 16,108 विवाह किया, लेकिन चेहरे पर सिकन नहीं, गोविंद मुस्कुराते ही रहे। ऐसी अद्भुत लीला भगवान श्री कृष्ण की। भगवान के जो पुत्र पौत्र आदि हुए, इनकी संख्या तो करोड़ों में थी। और भगवान के जो पुत्र पौत्र, इनको पढ़ाने के लिए जो अध्यापक नियुक्त किए गए थे, सुखदेव जी कहते हैं 3,188,000 अध्यापक केवल भगवान के पुत्र पौत्रों को संस्कारित करने के लिए, शिक्षा देने के लिए नियुक्त किए। 3,188,000 अध्यापक।
अलग अलग विषयों के शिक्षक, कोई धनुर्विद्या सिखाता था, कोई वेद सिखाता था, कोई शिल्पकला सिखाता था। इस प्रकार से भगवान के पुत्र पौत्र जो थे सब संस्कारवान होते हैं। आगे कथा आती है कि भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, ये अनिरुद्ध भी भगवान की विभूति हैं, चतुर्व्यूह में इनकी गणना है। अनिरुद्ध जी का विवाह बाणासुर की बेटी ऊषा के साथ हुआ। बाणासुर की बेटी ऊषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा और फिर बाणासुर की बेटी जो ऊषा थी, ऊषा की एक सहेली थी जिसका नाम चित्रलेखा था, वो बड़ी योगिनी थी। उसने अपनी माया के द्वारा भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को उठाकर ऊषा के महल में रख दिया। अनिरुद्ध जी वहीं ऊषा के साथ रहने लगे। जब बाणासुर को पता चला तो बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना करके कारागार में डाल दिया। ये बात भगवान को जब पता चली तो भगवान द्वारिकाधीश अपने पौत्र को अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए बाणासुर के ऊपर आक्रमण करते हैं। और बाणासुर के नगर के ऊपर भगवान ने जब आक्रमण किया तो बाणासुर से भगवान का युद्ध हुआ। ये सब बड़ी लंबी कथाएं हैं। बाणासुर से भगवान का जब युद्ध हुआ तो बाणासुर के तरफ से युद्ध करने के लिए भगवान शंकर आए, क्योंकि शंकर जी का वो भक्त था। भगवान शंकर ने उसे वचन दिया था, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान से जब युद्ध हुआ तो शंकर जी युद्ध करने आए और भगवान की सेना के सामने भगवान शंकर की सेना असमर्थ हो गई। भगवान शंकर ने देखा कि अब तो ये बाणासुर को मार देंगे। तब भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु आप इसे छोड़ दो। अयम ममेष्टो दैतोनुवर्ती, इसको मैंने जीवित रहने का, इसकी रक्षा करने का मैंने वरदान दिया है और ये मेरा भक्त है, मैंने इसको अभय दिया है, तो मेरी वाणी झूठी न हो, इसलिए आप इसे छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महादेव आप न कहते फिर भी मैं इसे छोड़ता, क्योंकि इसके परबाबा को मैंने वचन दिया था नरसिंहावतार में कि तुम्हारे वंश में कोई भी उत्पन्न होगा, वो कितना भी अपराध करेगा फिर भी मैं उसे मृत्युदंड नहीं दूंगा। प्रहलाद जी के ऊपर प्रसन्न होकर के नरसिंह भगवान ने ये विशेष वरदान दिया था प्रहलाद को कि प्रहलाद तुम्हारे वंश में अगर कोई तुम्हारा संबंधी होगा, तुम्हारा नाती पोता परपोता, तो कितना भी वो अपराध करेगा मैं उसे दंड नहीं दूंगा, क्योंकि वो तुम्हारा संबंधी होगा। तुमने बड़ी विलक्षण भक्ति की। ये विशेष वरदान भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को दिया था। और प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र महाराज बलि, और बलि का पुत्र ये बाणासुर था। तो भगवान ने शंकर जी से कहा, वैसे भी मैं इसको नहीं मारता, क्योंकि इसके परबाबा को मैंने वचन दिया था, लेकिन इसकी जो भुजाएं हैं 1000 भुजाएं, ये इसके लिए भार हैं। इन भुजाओं को काट करके मैं इसका अभिमान नष्ट करूंगा और इसके भार को कम करूंगा। ये कहते हुए भगवान ने अपने नंदक खड्ग के द्वारा बाणासुर की 996 भुजाओं को मूली गाजर के समान खचाखच काट डाला। 4 भुजाएं छोड़ दी। बाणासुर का अभिमान समाप्त हो गया। बाणासुर ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और सम्मान पूर्वक ऊषा को और अनिरुद्ध को विदा किया। अपनी पौत्र वधू को और पौत्र को लेकर के भगवान द्वारिकापुरी आए। इस प्रकार भगवान के पौत्र का विवाह हुआ। इसके बाद कथा आती है